हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। सबसे पहले आप इस सेशन को क्या करिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं ना, उस वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक से लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिपरी तथा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की, है ना, विश्व की नहीं, भारत की यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है उलर झील। कौन सी झील है? उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.05%। 21.05% पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती होती है? कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है? किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोयले के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चाय की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो राज्य है, कौन सा है? तो चाय की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो राज्य है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगर कोयले की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, तो वो है झारखंड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील, यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी, खरवार, थारू जनजाति प्रमुख रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, है ना दोस्तों, उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में जनजाति जौनसारी है, खरवार है, थारू है, ये सारी जनजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि संसार की छत किसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार की छत किसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है, कौन सा है? तो भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना और प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऐसे है ना भारत का नक्शा नीचे, ऐसे तो है। तो ये है पूर्वी, ये है पश्चिम, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। जैसा कि हमने आप दिखाया, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्वी तट का सबसे पुराना व प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसमें का इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वन लाइनर बेस में इसलिए क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। अगर आप इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, आप सिर्फ सुन भी रहे हैं, तो आप इतना मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ये डेली वीडियो हमारी सुन रहे हैं, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत किया। आप कोई काम भी कर रहे हैं, फिर भी इस वीडियो को चला कर रख दीजिए, है ना। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बार बार सुनेंगे, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन तो अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे को नाथुला दर्रा, हाँ मैंने सुना था ना, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ऐसे क्वेश्चन याद होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर दर्रा है, जनजाति है ना, राजधानी है। तो मतलब कि हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन को उठाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़, चाहे वो हिस्ट्री की, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जो भी सारी वीडियो दिए गए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। थ्योरी क्लासेस भी है और बीवाई के क्वेश्चन भी है ना। वहाँ पर जाकर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको 1972 में, कब? 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, तेल परिशोधनशाला के लिए। किसके लिए? तेल परिशोधनशाला के लिए मथुरा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? इंदिरा गांधी पानी नहर जो है, वहाँ पर जो पानी का स्रोत है, वहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं? तो इंदिरा गांधी में सतलज और ब्यास नदी। कौन सी है? सतलज और ब्यास नदी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है दोस्तों कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा देगा।
चलिए आगे देखते हैं, किस पेड़ से तारपीन का तेल व रेजिन प्राप्त होता है? किस पेड़ से तारपीन का तेल व फिर रेजिन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का पेराम्बूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो तमिलनाडु का पेराम्बूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए। कौन सी मिट्टी में सूख जाने पर सर्वाधिक दरार पड़ती है और वह सिकुड़ती भी है? बताइए ऐसी कौन सी मिट्टी है जब वो सूख जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा दरारें पड़ जाती है और वो सिकुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। आपने देखा होगा ना, चिकनी मिट्टी में वो जब सूख जाती है ना तो कितने सारे उसमें दरार पड़ जाते हैं और वो सिकुड़ भी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आरओ है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत के उत्तरी मैदानों में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ये है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में जो है कि वर्षा होती है शीतकालीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? यहाँ पर नहीं पूछा गया, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो वो है एंडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैंकटन का विकास कहाँ पर सर्वाधिक होता है? प्लैंकटन का जो विकास है कहाँ पर सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहीं पर प्लैंकटन का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन का चावल किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुशमैन का चावल किसे कहते हैं? चींटियों को। किसको? चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तो सीसा का जो सर्वाधिक भंडार है भारत के किस राज्य में उपस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी की बात करते हैं दोस्तों तो वो है मैक्सिको, है ना। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस किस जगह पर दिखाई देता है? मध्य रात्रि में जो सूर्य होता है ना वो किस किस जगह पर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में, है ना, अंटार्कटिका क्षेत्र में और नॉर्वे क्षेत्र में। अंटार्कटिका और नॉर्वे क्षेत्र में मध्य रात्रि में सूर्य जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा एक और चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी एक सीमा तो चाइना से लगती है और दूसरी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला किस अयस्क के लिए फेमस है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलाडीला किस अयस्क के लिए फेमस है? तो ये है लौह अयस्क के लिए, है ना, लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किस राज्य को किस किस को जोड़ती है? तो पाक जल संधि जो होता है वो किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, है ना। जो पाक जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है? तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? काकीनाडा बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ की बात करते हैं तो ये है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एनीवन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, फेयरवेल कप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फेयरवेल जो कप होता है दोस्तों ये किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्नेडो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान से भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हीराकुंड जो बांध है वो है महानदी पर। कहाँ? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी बांध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से कुख्यात है? तो बिहार के शोक के नाम से कौन फेमस है? कोशी नदी। कौन सी है? कोशी नदी। चलिए आगे देखते हैं, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? वो है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का जो कार्यालय है वो है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बताइए कौन सा ऐसा देश है जो पहले श्याम के नाम से जानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुपति किस राज्य में स्थित है। तिरुपति की बात करते हैं दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? तिरुपति किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगटोक, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो मानस नदी किसकी सहायक है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसे सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियां क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलमग्न कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़, भील, टोडा तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ है, भील है, टोडा है या फिर गारो। इन सब ने आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राज्य क्षेत्र के कॉफी और सिल्क उत्पादन में 70% का योगदान देता है? तो कौन सा राज्य है तो देश के कॉफी और सिल्क उत्पादन में 70% का योगदान देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है कि भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर। आगे है कि भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगाड़ा की राजधानी कहाँ है? युगाड़ा की राजधानी की बात करते हैं तो ये है कंपाला में। कहाँ पर है? युगाड़ा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ओके, देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया ना कि आप देश और राजधानी, यहाँ इसको तो आप अच्छे से लर्न करना, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आरओ का है, आरओ है, एपीएस है, या फिर यूपीपी है ना, यूपीपीसीएस है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब में देश और राजधानी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वनस्पति बंगाल का आतंक के नाम से जानी जाती है? बंगाल के आतंक के नाम से किसे जानते हैं? जलकुंभी को। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम हिल्स कहाँ है? कार्डमम हिल्स जो है वो केरल में है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केले का जो सर्वाधिक उत्पादन है दोस्तों वो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? सुंदरवन जो डेल्टा है वो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के अंतर्गत भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलेपी बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? एलेपी बंदरगाह की बात करते हैं तो ये है केरल में, है ना, केरल में एलेपी बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? बगलिहार परियोजना की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम स्थानों को मिलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिगम समान रेखा। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का जो भौगोलिक नाम है वो है मकरान तट। कौन सा है? मकरान तट है। ठीक है, मकरान तट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, डेड हार्ट ऑफ एशिया, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? पामीर क्षेत्र को। किसको कहते हैं? पामीर क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम स्थल पर बना है? तो देवप्रयाग किन नदियों के संगम स्थल पर बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी तथा अलकनंदा, है ना, भागीरथी तथा अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था उसका नाम है चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है? चार्ल्स कोरिया। चलिए आगे देखते हैं। तांबा उत्पादन में अग्रणी जो महाद्वीप है कौन सा है? सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो वो है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को बंगाल में सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है? सोने के रेशे के नाम से किसे जानते हैं बंगाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट को, है ना। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदू पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा है?
तेंदू पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है एमपी, मध्य प्रदेश है ना, एमपी। चलिए आगे देखते हैं। डफला जनजाति भारत के किस प्रदेश में स्थित है? डफला जनजाति की बात करते हैं दोस्तों तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश में स्थित है? सॉरी, किस प्रदेश में है ना, बोकारो। तो बोकारो स्टील प्लांट किस प्रदेश में? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खनन की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रामबाण क्वेश्चन है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम में तेल शोधनशाला किस वर्ष स्थापित की गई थी? विशाखापत्तनम में तेल शोधनशाला किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1957 में। आगे है, भारत में जैवमंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत में जैवमंडलों की संख्या की बात करते हैं तो वो है 18। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा है? भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। नेक्स्ट है कि चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने हेतु किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने हेतु किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन्नौर का। नेक्स्ट है, सिंचित क्षेत्र की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जो राज्य है कौन सा है? वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु किस परिवहन उद्योग के लिए फेमस है? बेंगलुरु किस परिवहन उद्योग के लिए फेमस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त जो मसाला होता है सौंदर्य के लिए ना, जो आप समझ सकते हैं ना, सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त जो मसाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी, है ना, हल्दी। चलिए आगे देखते हैं। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात ना बराबर होते हैं। देखिए, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इग्नोर कर सकते हैं। आप अगर मन करता है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं मन करता है तो फिर भी आप 2-3 बार इस वीडियो को ऐसे पढ़ लेंगे ना, ध्यान से सुन लेंगे, आपकी काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी ना तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी लास्ट में हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगतीजी नदी, यांगटीसी, है ना, जो कि चाइना में है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक घनत्व वाला जो देश है दोस्तों वो है इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर। भारत में किस जगह सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है? तो भारत में किस जगह सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में बात करते हैं दोस्तों यमुना के नाम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीथमपुर। वर्ष के किस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है? बताइए, वर्ष का ऐसा कौन सा दिन है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी ना सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। कब? अच्छा, 3 जनवरी को होता है। इसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं? चलिए बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं? इसको आप लोग रिप्लाई देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं किस प्रकार की फसल होती है? गेहूं की बात करते हैं दोस्तों तो वो रबी फसल होती है ना, गेहूं। धान जो होता है ना वो खरीफ की फसल होती है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान मोटर संयंत्र कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मोटर संयंत्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित भारत का स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? कलपक्कम और तारापुर क्रमशः स्थित है तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है कितनी होती है ना। ये ग्लोब है, देखिए ये ग्लोब है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है ना, ये देशांतर है और यहाँ पर ऐसे अक्षांश होते हैं। तो ग्लोब पर 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए फेमस है? भारत में कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए फेमस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन की बात करते हैं तो ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? ये है पश्चिम बंगाल में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अगर भारत के प्राचीनतम की बात करते हैं दोस्तों तो वो है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मर्रे डार्लिंग, है ना, मर्ले डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद कर लेना, जो ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों वो डार्लिंग, जहाँ पर डार्लिंग है ना वहीं पर ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अमेरिका, अफ्रीका है, ठीक है, पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मानिया क्षेत्र किस देश का भाग है? तस्मानिया क्षेत्र किस देश का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। बगदाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? बगदाद जो शहर है वो टिग्रिस, है ना, टिग्रिस नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा जलडमरू मध्य के मध्य एक नहर के निर्माण का विचार किसने रखा था? हमबोल्ट ने। किसने रखा था? हमबोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन और बिष्णु जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? तपोवन और बिष्णु जलजाति परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माओरी का मूल निवास कौन सा स्थान देश है? तो माओरी का मूल निवास कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी द्वीप है। कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे अधिक पास पड़ता है? लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे अधिक पास पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के। चलिए आगे देखते हैं, नेफा किस राज्य का पुराना नाम था? नेफा किस राज्य का पुराना नाम था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? सुपर, सुपर सुपीरियर है ना, सुप ऐसे सबसे मीठा क्या है? सुपर। चलिए आगे देखते हैं, समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र के पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? स्लेट की बात करते हैं तो रूपांतरित चट्टान है। कोयले वाला भारत का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? वो है भूविवर्तनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी निर्माता हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिट्रॉइट। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में है ना। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को लैंड ऑफ टॉपसी टर्वे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो है यूराल पर्वत श्रेणी। कौन सी है? यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। तेंदुपत्ते पर आधारित कौन सी उद्योग है? तो तेंदुपत्ते पर आधारित जो उद्योग है वो है वीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का निर्माण भारत विभाजन की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुनैन। कुनैन की दवा बनती है सिनकोना की छाल से। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से हम पारा को जानते हैं। किसको? पारा, Hg। मरकरी भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर फास्फेट उत्पादन का कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत, चेन्नई में है। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होता है? परिक्रमण के कारण, है ना। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना, सर्दी गर्मी मौसम, तो ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, चंदन के वन किस प्रकार के वन के एग्जाम्पल्स हैं? चंदन के वन किस प्रकार के वन के एग्जाम्पल्स हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान का नाम बताइए। ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे है कि किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है? किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। भाखड़ा नागल बांध परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। लाल सागर के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह को। इराक का पुराना नाम क्या है? इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। रेलमार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो रेलमार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है वो यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है।
भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो कोयला है वो प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है दोस्तों? तो ये है क्रेटर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि में लगी हुई है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में लगी हुई है? तो 58.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारे का सूर्य के परिभ्रमण का जो पथ है वो कैसा है? वो है दीर्घ वृत्ताकार। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 100+ क्वेश्चन को तो डिस्कस कर लिया, है ना, क्योंकि 1 लाइनर बेस में थे। 100+ क्वेश्चन को हमने आराम से डिस्कस किया। इसकी प्लस ही है क्योंकि माइनस नहीं है, ठीक है। 100+ ही है, माइनस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। देखिए आप लोगों की ना सबसे बड़ी गंदी आदत ये है ना, आप कमेंट नहीं करते हो, है ना। कुछ मोटिवेशनल कमेंट ऐसा करो जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाए, है ना। और देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग ना एक भी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो। जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसका रिप्लाई भी नहीं देते हो। ये सबसे बड़ी गंदी आदत है ना, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसका रिप्लाई नहीं देते हो। दूसरी बात, आप इस वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, है ना। अगर आप चाहते तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर सकते हो, पर आप लोग करते ही नहीं हो, है ना। आपको मतलब कि अपने भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, अपने साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो प्लीज़ फ्री ऑफ कंटेंट, ऐसा नहीं है कि ये फ्री क्लास है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बार बार सजेस्ट यही सबसे पहले हम बोलते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा। हम बार बार क्यों बोलते हैं? थोड़ा तो कॉमन सेंस होगा ना कि क्यों बोलते हैं, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो आप सुन तो सकते हो ना, 1 बार 2 बार सुनिए इस वीडियो को, काफ़ी क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आप लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो गर्ल्स हैं, अगर खाना बना रही उस समय देख सकते हैं, बॉयज़ है कोई काम कर रहा है तो देख सकते हैं, पर नहीं आप लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि क्या फ़ायदा, फ्री ही तो क्लास है। ऐसे मत सोचो, ठीक है। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं मारेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मैच्योर हैं और सब लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो, और गॉड से यही प्रे है कि आप लोग जल्द से सेलेक्ट हो जाओ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।